बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो जो है वो मैं आपको जो स्ट्रक्चर हम समझेंगे, ये उर्दू के अंदर जैसे हम कहते हैं कि मुझे ये काम कर लेना चाहिए था, या आपको ऐसा करना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यानी कि माजी यानी कि पास्ट के लिए कोई भी बात, पास्ट क्रिटिसिज्म यानी कि पास्ट के बाद तनकीद किया आपने, माजी में ये कर लेना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शुड हैव, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट के लिए, प्लस ऑब्जेक्ट जो है ये ऑप्शनल है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी लगाएंगे तब भी सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट होगा और सेंस बना रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल आप सेंटेंसेस देखेंगे और अच्छी तरह समझेंगे। पहला सेंटेंस देखें, आई शुड हैव लिसन टू यू। यह है आई शुड हैव की शॉर्ट इसकी शुड जो हम शॉर्ट के अंदर लिख रहे होते हैं, आई शुड हैव, इसको क्या देंगे, शुड हैव। अगर आपको एक फ्लो में बोलना सीखना है तो ये इसकी आप प्रैक्टिस करें। ये ब्रिटिश लोग या दूसरे अमेरिकन इंग्लिश में भी यही कहेंगे, आई शुड हैव लिसन टू यू, मुझे आपको सुन लेना चाहिए था। अब अगर आप सिर्फ ये कहें आई शुड हैव लिसन, कि मुझे सुन लेना चाहिए था, तो उससे भी आपका सेंस बन रहा है। अच्छा, इसके अंदर ही मैंने एक शुड का ये लिख दिया है। ये देखें, जो ओनली शुड जब आप इस्तेमाल करेंगे, आई शुड लिसन टू यू, जिसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई शुड लिसन टू यू, मुझे आपको सुनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये सेंटेंस है, आई शुडंट हैव बॉट दिस फोन, मुझे ये फ़ोन नहीं ख़रीदना चाहिए था, इट्स टू एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा है। अच्छा, ये बाय ख़रीदना फर्स्ट सिंपल फॉर्म के लिए अगर जब हम कहेंगे आई शुड बाय या आई शुडंट बाय दिस फ़ोन, तो आप फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। सेकंड फॉर्म जो है वो बॉट है बाय की, और पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म जो है वो भी सेम है, बॉट। तो आई शुडंट हैव बॉट दिस फ़ोन, मुझे ये फ़ोन नहीं ख़रीदना चाहिए था, ये बहुत महंगा है। आई शुड हैव ब्रॉट माई फ़ोन, मुझे अपना फ़ोन लाना चाहिए था। अच्छा, ये ब्रॉट और बॉट, इसमें आपको ज़रा याद रखना है, ब्रॉट जो है वो ब्रिंग की पास्ट फॉर्म है, और बॉट जो है वो बाय की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसके ना आपको ध्यान रखना है। आई शुड हैव बॉट माई फ़ोन, मुझे अपना फ़ोन लाना चाहिए था। और इसकी अगर आप सिंपल, आई शुड ब्रिंग माई फ़ोन, मुझे अपना फ़ोन लाना चाहिए। ठीक, यू शुड हैव कम विद अस, तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए था, वी हैड अ ब्लास्ट। वी हैड अ ब्लास्ट, इसका मीनिंग है कि हमने बहुत ही इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, जैसे दोस्त आपस के अंदर या फैमिली आपस के अंदर इंजॉय करती है। वी हैड अ ब्लास्ट, हमें बहुत मज़ा आया था। तो कम सिंपल फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, केम सेकंड फॉर्म, एंड देन कम अगेन थर्ड फॉर्म है, जो कि यानी कि फर्स्ट फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म सेम है कम की। तो आपको ये फॉर्म्स वगैरह भी याद करने की कोशिश करनी है, तभी आप सही इंग्लिश बोल पाएंगे। यू शुड हैव स्टेड, आपको रुकना चाहिए था। ये देख ले, नो, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इससे भी सेंस बन रहा है। स्टे फर्स्ट फॉर्म, स्टेड सेकंड, एंड स्टेड थर्ड, द सेम। नेक्स्ट, यू शुड हैव चेक्ड योर मैसेज बिफोर सेंडिंग इट, आपको अपने मैसेज चेक कर लेने चाहिए थे भेजने से पहले। ठीक है, समझ आ गया। अब ये मैंने लिख दिया है चेक, चेक्ड, चेक्ड, ये आप समझ जाए, वो रिपीटेशन हो जाती है, इसलिए मैंने नहीं लिखा पूरा। बट चेक जो है फर्स्ट फॉर्म, चेक्ड सेकंड, चेक्ड थर्ड। ही शुड हैव नोन, उसे जानना चाहिए था। नो ऑब्जेक्ट, फिर भी देखें सेंटेंस कंप्लीट है। नो, न्यू, नोन, ये आपको याद रखनी है वो आपकी फॉर्म। सेकंड सेंटेंस, एट लीस्ट वी शुड हैव ट्राइड, कम अज़ कम हमें कोशिश करनी चाहिए थी। ट्राई, ट्राइड, ट्राइड। ओके, कुछ सेंटेंसेस मैंने आप लोगों के लिए टाइम फ्रेजेस के साथ लिख दिए हैं, ताकि ये भी आप लोगों को इस्तेमाल करने आए, जैसे कि ये काम पहले कर लेना चाहिए था, बाद में, या देर से, या जल्दी, ये टाइम फ्रेजेस है। तो देखते हैं सेंटेंस,
शी शुड हैव रिस्पॉन्डेड बाय नाउ, उसे अब तक तो रिस्पॉन्स दे देना चाहिए था, यानी कि जो भी उसका रद्द-ए-अमल होता वो आ जाना चाहिए था। रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्डेड, रिस्पॉन्डेड। यू शुड हैव डन योर होमवर्क सूनर, आपको पहले ही जल्दी, या फिर जल्दी कह लें, आपको जल्द ही अपना काम कर लेना चाहिए था। डू, डिड एंड डन, ठीक है। आई शुड हैव टोल्ड हिम लेटर ऑन, मुझे उसे बाद में बताना चाहिए था, यानी ये कोई बात है जो कि जल्दी बता दे लेकिन बाद में बताना चाहिए थी। तो टेल, टोल्ड, टोल्ड। सेकेंड सेंटेंस, दे शुड हैव अराइव्ड बाय देन, जब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड। दे शुड हैव फिक्स द कार ऑलरेडी, उन्हें पहले ही अपनी कार सही करवा लेनी चाहिए थी। फिक्स करना यानी किसी चीज़ को सही करवा लेना। तो जैसे अगर कोई बात, अगर आप कहते हैं ना गाड़ी सही नहीं करवाई और कोई मसला हो गया, तो फिर हम कहते हैं अरे भाई पहले ही गाड़ी सही करा लेनी चाहिए थी। तो उस वक्त हम ये कहेंगे दे शुड हैव फिक्स द कार ऑलरेडी। नेक्स्ट देखते हैं। ही शुड हैव स्पोकन अप सूनर, उसे जल्दी बोल देना चाहिए था। ये सेंटेंस भी जैसे आपने किसी के साथ कोई प्रोग्राम बनाया और आप उसको जल्दी बोलना भूल गए, और फिर वो आपका प्रोग्राम वो सामने वाला का है, भाई मुझे तो पहले बताते तो अच्छा होता, अब तो देर हो गई नहीं जा सकते हैं, तो फिर आप कहेंगे आपस में जब बात कर रहे हो कि हाँ हमें उसे पहले ही बता देना चाहिए था। तो ही शुड हैव स्पोकन अप सूनर, उसे जल्दी बोल देना चाहिए था। या वी शुड हैव स्पोकन अप सूनर, हमें जल्दी बोल देना चाहिए था। स्पीक, स्पोक और स्पोकन, ये इसकी फॉर्म्स है। आई शुड हैव आंसर्ड द ईमेल अर्लियर, मुझे पहले ही ईमेल का जवाब दे देना चाहिए था, या मुझे जल्द ही, अर्लियर जल्दी ईमेल का जवाब दे देना चाहिए था। आई शुड हैव सेंड द मैसेज यस्टरडे, मुझे कल ही उसे मैसेज भेज देना चाहिए था। सेंड यानी कि सिंपल फॉर्म, सेंट एंड सेंट इसकी पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल। आई शुड हैव पेड द बिल्स लास्ट मंथ, मुझे पिछले महीने ही बिल पे कर देने चाहिए थे। पे, पेड, पेड। यू शुड हैव बॉट ग्रोसरीज लास्ट वीक, तुम्हें पिछले हफ्ते ग्रोसरीज ले आनी चाहिए थी, खरीद लेनी चाहिए थी। बाय, बॉट, बॉट यानी कि तुम्हें पिछले हफ्ते ही ग्रोसरीज खरीद लेनी चाहिए थी। दे शुड हैव रिटर्न होम बाय नाउ, अब तक तो उन्हें घर आ जाना चाहिए था। रिटर्न, रिटर्नड, रिटर्नड। वी शुड हैव स्टडीड ओवर द वीकेंड, हमें वीकेंड पर पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी, यानी कि वीकेंड गुजर गया और पढ़ाई नहीं की, तो फिर आप कहेंगे वी शुड हैव स्टडीड ओवर द वीकेंड। स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। आई शुड हैव वाटर्ड द प्लांट्स लास्ट नाइट, मुझे पिछली रात ही पौधों को पानी दे देना चाहिए था। वाटर, वाटर्ड, वाटर्ड। यू शुड हैव गॉन टू द डॉक्टर अर्लियर, तुम्हें पहले ही डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए था। कभी कभी हम सुस्त हो जाते हैं, नहीं जाते हैं, फिर जब आप किसी से कहते हैं भाई पहले ही डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए था। गो, वेंट, गॉन, ये देख लें वर्ब की तीनों फॉर्म अलग अलग हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हमें पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म इस स्ट्रक्चर में आएगी, वेंट सेकेंड फॉर्म नहीं लिखनी है। यू शुड हैव डन इट अर्लियर, आपको ये पहले ही कर लेना चाहिए था। ये भी हम बहुत नसीहत भी कर रहे होते हैं और हर किसी को कर रहे होते हैं कि भाई पहले ही नहीं कर लिया ये काम, पहले ही कर लेना चाहिए था ना, पहले ही कर लेते। यू शुड हैव डन इट अर्लियर, आपको ये पहले ही कर लेना चाहिए था। डू, डिड और डन, ये भी देखें तीनों फॉर्म अलग अलग है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको ये इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके लिए काफ़ी आसानी होगी इस किस्म के जुमले बोलने में। बस आपको स्ट्रक्चर समझना है और जो भी आप बोल रहे हैं उसकी वर्ब्स को आपको याद करना है कि थर्ड फॉर्म उनकी क्या है, तभी आप सही इंग्लिश बोल सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। कमेंट ज़रूर करना है, बताना है आपको क्या अच्छा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।